ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज के वीडियो में बहुत सारे इम्पॉर्टेंट अपडेट्स जो संस्थान की तरफ से आ रहे हैं उसे जानेंगे। कुछ इम्पॉर्टेंट प्रेस रिलीजेस, साथ ही आंध्र प्रदेश में नए गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद जो न्यू टीटीडी बोर्ड का गठन हुआ है उसमें जो नए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट हुए हैं उन्होंने कुछ ब्रेक थ्रू स्टेप्स लिए हैं, कुछ चेंजेस किए हैं और आने वाले दिनों में भी बहुत सारे चेंजेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी कौन कौन से चेंजेस हुए हैं उसके बारे में जानेंगे, तो अंत तक बने रहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले संस्थान की तरफ से एक प्रेस रिलीज आया है फेक न्यूज सर्कुलेशन के लिए। एक फेक न्यूज सर्कुलेट हो रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में और वो फेक न्यूज है सीनियर सिटीजन दर्शन टिकट्स के बारे में। इस फेक न्यूज में कहा जा रहा है कि सीनियर सिटीजन का एज 60 इयर्स होता है और ऑफलाइन में भी ये टिकट्स अवेलेबल हैं। इस न्यूज को पूरी तरह से गलत बताते हुए संस्थान ने एक प्रेस रिलीज दिया है भक्तों के कन्वीनियंस के लिए और अलर्ट के लिए कि सीनियर सिटीजन्स का टिकट 3 महीने पहले ही ऑनलाइन में रिलीज किया जाता है। ऑफलाइन में कोई भी सीनियर सिटीजन, फिजिकली चैलेंज्ड और मेडिकल कंडीशन वाले भक्तों का टिकट्स नहीं मिलता है। साथ ही सीनियर सिटीजन्स का एज 65 इयर्स एंड अबव होना चाहिए, तभी आप ऑनलाइन में टिकट बुक कर सकते हैं। साथ ही आप अपने साथ सहायक को भी ले जा सकते हैं। सहायक सिर्फ स्पाउस होना चाहिए, यानी हस्बैंड है तो वाइफ, वाइफ है तो हस्बैंड, या 12 साल से कम उम्र के बच्चे आपके साथ सहायक के रूप में जा सकते हैं, या 50 इयर्स एंड अबव जो भी आपके ब्लड रिलेशन है वे आपके साथ सहायक के रूप में जा सकते हैं। कोरोना से पहले सहायक बेटा या बेटी भी हो सकते थे, लेकिन बहुत सारे कंप्लेंट्स आते थे कि यंग लोग ओल्ड एज के लाइन में जो लगते हैं उन्हें धक्का देते हुए आगे जाते हैं, जिससे कि परेशानी होती है। इसीलिए ये सिस्टम हटा दिया गया है और सहायक के रूप में सिर्फ हस्बैंड है तो वाइफ और वाइफ है तो हस्बैंड, या 12 साल से कम उम्र के बच्चे या 50 साल से ऊपर के ब्लड रिलेशन का व्यक्ति जो आपके फैमिली मेंबर हो, आप उन्हें ले जा सकते हैं। उनका टिकट फ्री में बुक करा सकते हैं अपने साथ। फिजिकली चैलेंज्ड और मेडिकल कंडीशन वाले भक्तों का भी इसी कैटेगरी में फ्री टिकट्स रहता है, लेकिन फिजिकली चैलेंज्ड व्यक्तियों के लिए 20% एंड अबव डिसेबिलिटी होना चाहिए और सेंट्रल और स्टेट के द्वारा सर्टिफिकेट दिया जाना चाहिए, जिसे आपको अपलोड करना पड़ता है। साथ ही मेडिकल कंडीशन वाले भक्त भी फ्री टिकट ले सकते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट को अपलोड करके। इन सभी को सेम सहायक का जो रूल होता है उसे फॉलो करना पड़ता है। तो फेक न्यूज से बचिए और 65 इयर्स एंड अबव जो सीनियर सिटीजन्स है उन्हें ही मौका मिलता है सीनियर सिटीजन कैटेगरी में बुकिंग कराने के लिए, और कोई भी ऑफलाइन टिकट्स आपको अवेलेबल नहीं है इस कैटेगरी में। साथ ही बहुत सारे फेक वेबसाइट्स भी सर्कुलेट होते हैं, टाइम टाइम पर इसे ब्लॉक भी किया जाता है संस्थान की तरफ से। ध्यान दे, जो ऑफिशियल बुकिंग वेबसाइट है, मोबाइल ऐप का हो या वेबसाइट का हो, सेम एड्रेस है। संस्थान का एड्रेस है ttdevastanams.ap.gov.in। यही लिंक आप वेबसाइट बुकिंग में भी देखते हैं और मोबाइल ऐप में भी देखते हैं। बुकिंग कराते समय ये देखा गया है कि यूपीआई के थ्रू अगर आप पेमेंट करते हैं तो जल्दी बुकिंग होती है, क्योंकि आपको डिटेल्स कम भरना पड़ता है। तो ये एक नई चीज है जो बहुत सारे भक्तों ने हमें कमेंट करके बताया है। आप भी दर्शन टिकट बुक करते समय इस चीज को ध्यान में रखें। साथ ही संस्थान के नए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जे श्यामला राव, जो कि हाल में ही अपॉइंट किए गए हैं एज ए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ टीटीडी नए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के थ्रू, उन्होंने आते ही बहुत सारे चेंजेस करने की कोशिश की है। बहुत सारे रिव्यू मीटिंग्स किए हैं, क्यू लाइन में भक्तों की परेशानियों को जानने की कोशिश की है, अन्न प्रसादम केंद्र में जाकर खुद उन्होंने इंस्पेक्ट किया है। और लेटेस्ट न्यूज ये है कि उन्होंने कुछ चेंजेस को रिकमेंड किया है। सबसे पहला चेंज है दिव्य दर्शन टोकन्स के लिए। ऑफलाइन टिकट्स की जो परिस्थिति होती है हमेशा बदलते रहती है, हमेशा लेटेस्ट वीडियोस को देखते रहें। अभी की जो परिस्थिति थी, स्पेशली कोई भी दिव्य दर्शन टिकट किसी भी चल के जाने वाले मार्गों में नहीं दी जाती थी। सिर्फ श्रीवारी मिट्टू मार्गम में सुबह 6 बजे दिव्य दर्शन टोकन दिए जाते हैं। बाकी किसी भी काउंटर्स में आपको सिर्फ स्लॉटेड सर्वदर्शन टिकट्स ही मिलते हैं। साथ ही कहीं भी आपको स्कैनिंग कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। आप कोई भी ऑफलाइन टिकट ले ले, आप चाहे तो चल के जा सकते हैं या घाट रोड के मार्ग से होते हुए जा सकते हैं। ये अभी की परिस्थिति थी, लेकिन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आईटी डिपार्टमेंट को ये इंस्ट्रक्ट किए हैं कि श्रीवारी मेट्टू
मार्गम में जो दिव्य दर्शन टोकन्स दिए जा रहे हैं सुबह 6 बजे, वो जिन भी भक्तों ने लिया है श्रीवारी मेट्टू मार्गम के आधे रास्ते में यानी 1200 स्टेप्स में, उस टिकट को स्कैन कराना आवश्यक हो जाएगा। बाकी कहीं भी ऑफलाइन टिकट्स की स्कैनिंग की आवश्यकता नहीं है। आप अपने स्लॉट टाइम के हिसाब से चल के जा सकते हैं या घाट रोड के मार्ग से जा सकते हैं, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगा। लेकिन श्रीवारी मेट्टू मार्गम से जो लोग जा रहे हैं उन्हें ध्यान देना पड़ेगा कि जो भी टिकट आप श्रीवारी मेट्टू मार्गम के स्टार्टिंग पॉइंट से ले रहे हैं उसे आपको 1200 स्टेप यानी 1200 स्टेप पर स्कैनिंग कराना पड़ेगा। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने ये भी इंस्ट्रक्ट किया है कि जो भी लाइन फ्री लाइन होता है यानी जिन भक्तों के पास कोई भी दर्शन टिकट नहीं होता है और वे 5 किलोमीटर दूर एंट्री पॉइंट तक लाइन में खड़े रहते हैं, उन्हें अब डिस्प्ले किया जाएगा कि कितना घंटा लग सकता है आपको दर्शन के लिए, जिससे कि उन्हें अंदाजा हो जाए कि वे दर्शन कर सकते हैं या नहीं। उसी हिसाब से वे आगे जाना है या नहीं जाना है उसी हिसाब से प्लान कर पाए। साथ ही नए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने जो मिडिल मैन है यानी जो भी एकोमोडेशन को देते समय मिडिल मैन की तरह काम कर रहे हैं, उन पर स्ट्रिक्ट निगाह रखने की कोशिश की जा रही है, जिससे भक्तों को एकोमोडेशन लेते समय भी कोई दिक्कत नहीं हो। आशा करते हैं कि नए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हम सभी भक्तों की जो परेशानियां हैं उसे दूर कर पाए और जो भक्त दूर दूर से आ रहे हैं तिरुमला में एक अच्छे एक्सपीरियंस और भगवान के दर्शन के लिए, वे पूरे जीवन अपने दर्शन को याद रखें और अच्छी यादों के साथ तिरुमला से बाहर जाएं। आगे आने वाले दिनों में बहुत सारे चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे चेंजेस आते हैं हमारे चैनल में सभी कुछ अपडेट कर दिया जाता है। आशा करती हूँ ये वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।